Jai Mata Di, today's video is all about some important information, that is PYQs on the chapter evolution. Let's start. The first question is कि हमारी कितने सालों बाद हमारा जो फॉर्मेशन हुआ था अर्थ का, है ना, वो हुआ था, लाइफ अपीयर्ड ऑन दिस प्लानट, ठीक है। तो अर्थ के बनने के कितने बाद, मतलब कितने समय बाद हमारी लाइफ आई थी, तो वो 500 मिलियन ईयर बैक आई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे हमारा अमाइनो एसिड जो बनता है तो वो कैसे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हमें मीथेन लेना पड़ता है, फिर हमें H2 लेना पड़ता है, अमोनिया लेना पड़ता है एंड वाटर के वेपर लेने पड़ते हैं 800 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि भाई जो पहला हमारा ऑर्गेनिज्म था वो अपीयर हुआ था अर्थ पे और वो नॉन ग्रीन था और भाई वो एनारोबिक था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की जो वो फर्स्ट ऑटोट्रोफ था, ऑटोट्रोफ में भी वो कीमियो ऑटोट्रोफ था, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इसको ना पूरा एक सीक्वेंस में लगाना है। तो फर्स्टली आप मोनोमर बनाओगे, फिर आप पॉलीमर बनाओगे, फिर आप प्रोबायोटेंट बनाओगे एंड फिर आप डीएनए बनाओगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास जो कंसेप्ट है केमिकल इवोल्यूशन का, ये किस चीज़ पे बेस्ड है। तो आप बोलने वाले हो कि भाई ऑरिजिन ऑफ लाइफ पे बेस्ड है ये, वो भी केमिकल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि मिलर एक्सपेरिमेंट में से कौन सा अमाइनो एसिड नहीं इनमें से पाया जा रहा। तो आग से आप याद रख सकते हो, आग में ग्लाइसिन आपको याद रखना है पर ग्लूटामिक नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि आपको कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें इसने पूछा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना हल्का सा आउट ऑफ एनसीईआरटी, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू ऑपरिन के हिसाब से विच वन ऑफ द फ्लोइंग वॉज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमोसफेयर में क्या चीज़ नहीं प्रेजेंट थी। भाई ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी पहली अर्थ में। फर्स्ट लाइफ जो अर्थ की थी वो आपकी क्या थी, कीमियोट्रोफ थी। भी पहले भी आया था, नहीं जी नहीं, मैंने गलत बोल दिया, कीमियो हेट्रोट्रोफ है, मतलब केमिकल के थ्रू हमारी जो हेट्रोट्रोफ है वो कुछ खा रहे हैं दूसरों पे डिपेंड, बट वो केमिकल पे डिपेंड है। एट द टाइम ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ विच गैस हमारी एब्सेंट क्या थी, ऑक्सीजन, क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ पे हमारी ऑक्सीजन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑरिजिन इवोल्यूशन, मतलब जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है उसको आप क्या बोलोगे। वो एक इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन की बात हो रही है, किसकी, हमारे अकॉर्डिंग टू डार्विन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट चॉइस करना है। तो भाई फिटनेस को ही एक बताया गया था कि फिटनेस इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर, है ना, दैट विल बी रिप्रोडक्टिव फिटनेस। नेक्स्ट है वो डार्विन ने बोला था इवोल्यूशन इज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ रेस अलोंग विद वेरिएशन। नेक्स्ट है कि नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक करेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन, है ना, मतलब बहुत सारे जो इंडिविजुअल है ना वो मीन से हट के कुछ वैल्यू ले रहे, तो वो आपका डायरेक्शनल चला गया। एक तो हो गया बिल्कुल मीन वैल्यू, तो वो आप स्टेबलाइजिंग पे जा रहे हो। अगर वो मीन से हट के जा रहा तो वो डायरेक्शनल है, अगर वो दो डायरेक्शन लेके जा रहा तो वो डिसरप्टिव है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट वो करेक्ट क्या नहीं है कि फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर अ पेयर ऑफ होमोलोगस, ये बिल्कुल गलत है। होमोलोगस का मतलब होता है कि भाई आपके पास ना कि दो स्ट्रक्चर, है ना, आपके सेम होने चाहिए, है ना, सेम तरीके के दिखने चाहिए, भले ही वो फंक्शन डिफरेंट कर ले। नेक्स्ट है इम्ब्रोनिकली सपोर्ट जो इवोल्यूशन का था वो इंस्ट हैकल ने दिया था। और जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है विच ऑफ द फ्लोइंग रिफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंट बॉट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन किसने लिया था, हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट वेड्स, ठीक है। और भाई सॉरी अभी तो इसमें और है, हमें एक ही नहीं बताना, हमें बताना इन ऑप्शंस में से क्या क्या है। मैंने एकदम से बोल दिया भाई, देख इसमें से हमारा डार्विन वाला तो नहीं आने वाला, बट ड्रग रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस चीज़ें हैं सारे ऑन मतलब एंथ्रोपोजेनिक रिजल्ट से निकल के आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो सिमिलैरिटी बोन्स में है ना, फॉरलिम्स वगैरह में, तो सिमिलैरिटी स्ट्रक्चर में है तो वो होमो होगा। एनालोगस स्ट्रक्चर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट होते हैं।
विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू विंग ऑफ बर्ड, दैट इज फ्लिपर ऑफ वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंग्स जो होते हैं बर्ड्स के एंड विंग्स ऑफ अ इंसेक्ट, ये एक एनालोगस स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट को करता है। एनालोगस का मतलब हुआ स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी बट फंक्शन सेम होगा, उड़ने का। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। भाई इंडस्ट्रियल उसमें क्या हुआ था ना, नेचुरल सिलेक्शन में, इस वाले में बताऊँ मैं तुम्हें। तो मौत की कुछ कहानियाँ, ब्लैक मौत, वाइट मौत। तो क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले लाइकन्स ना हमारे पास क्या थे, बहुत ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि लाइकन्स इसलिए ज़्यादा थे, पोल्यूशन बहुत कम था। तो जब पोल्यूशन कम था तो ब्लैक वाले अपने आप को नहीं छिपा सकते थे, वाइट वाले आराम से लाइकन के अंदर अपने आप को छिपा सकते थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ज़्यादा वाइट देखने को मिले थे। फिर नेचुरल ऐसा सिलेक्शन ऐसा हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तो पोल्यूशन बहुत बढ़ा, तो लाइकन कम हो गए। इस वजह से अब वाइट वाले नहीं छुपाएंगे पर ब्लैक वाले बार्क पे ट्री की अपने आप को छुपा लेंगे, तो अपने डार्क वाले ज़्यादा मोत दिखने लगे। नेक्स्ट है कि फोरलिम्स ऑफ कैट, lizard used in walking, forelimbs of whale used in swimming, forelimbs of bat used in flying are an example of homologous organ. अब next question and the last, which one of the following example of analogous? तो wing of bat and wing of हमारी pigeon. Thank you and support my channel and sorry for any mistake. Thank you.